गुरुवार 28 मई 2020। नमस्कार। आज का दिन सभी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए खुशी का दिन है। बहुत बड़ी समाचार है, बहुत अच्छा न्यूज़ है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। आज का दिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए खास दिन क्यों है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का दिन दोपहर का था। ग्रामीण चिकित्सकों को जानकर आश्चर्य होगा कि आप लोगों का बात ये दिल्ली तक पहुंच चुका है और एक वरिष्ठ पत्रकार के पास। हम यह नहीं पूछ पाए हैं कि अपना यूट्यूब में उनका नाम ले कि न ले, लेकिन ऐसे बात हुई है, उसी का हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल का एक वरिष्ठ पत्रकार बहुत गहराई से देखते हैं और हम जो बात कहते हैं उनमें उन्हें बहुत सच्चाई दिखती है। हमने आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं ग्रामीण चिकित्सा कोर्स पर, चाहे सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स हो, चाहे ये जन स्वास्थ्य का कोर्स हो, चाहे सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का कोर्स हो। इसके साथ अन्य कई तरह का ग्रामीण कोर्स हो सकता है। और हम गांव के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके दुर्दशा पर हम वीडियो बनाते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। हमें इसी दिन का इंतज़ार था कि किसी न किसी दिन हमारे बात को दुनिया एक दिन न एक दिन समझेगी। इसी और आशा और विश्वास के साथ हम YouTube चैनल को बनाते रहते हैं और YouTube चैनल के माध्यम से अपने विचार को रखते हैं। ये आप लोगों को खुशी का दिन है कि जो हमने ग्रामीण चिकित्सा पर हम वीडियो बना रहे हैं वो पत्रकार महोदय को बहुत अच्छा लगा और वो बात कह रहे थे तो हम समझ चुके हैं कि वो वीडियो हमारे ऐसे देखते हैं जैसे कोई बुक को एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ता है। पत्रकार महोदय कह रहे थे कि आपने कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है और भारत गाँव का देश है और 90% जनता गांव में बसती है और इनके चिकित्सक भी स्थानीय रहते हैं और इनके स्थानीय चिकित्सक पर ही इनके स्वास्थ्य का देखभाल का जिम्मा रहता है। इस बात को WHO ने स्वीकार किया है। इसलिए ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोर्स ये तरह तरह के नाम से वो कोर्स बना रहे हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन इस कोर्स में बहुत सारे खामियां हैं जिसे हम अपने YouTube के माध्यम से कहना चाहते हैं। 5.5 साल का जो कोर्स है वो सब लोग नहीं कर सकता है। भारत कोई अमीर देश नहीं है और ये 5.5 साल के कोर्स करने के अतिरिक्त बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने में लग जाता है। पढ़ाई 5.5 साल का कोर्स जो है उसमें बहुत लोग कॉलेज का प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं, लेकिन बहुत लोगों को प्रैक्टिशनर बनना है। बीमारी भी आपको कई तरह का आता है, छोटा है, बड़ा है। यदि बड़े चिकित्सक को आप करोड़ों रुपया लगाकर आप छोटी छोटी बीमारियों में उसे उलझा देंगे तो फिर बड़े बीमारी जस का तस बना रहेगा और इसलिए बड़े लोग उन्हें विदेश में जाना पड़ेगा, यहाँ के रोगी को पलायन करना पड़ेगा। वो भारत का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो भी राज्य के हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, क्यों न हो, कितनों शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, यदि देश में यदि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं किया गया तो आपको स्वदेशी का नारा लगाना ये गलत साबित हो जाएगा। जब तक हम गांव के स्वास्थ्य को अच्छा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बीमारी आपको गांव स्तर पर ही ठीक किया जा सकता है। बड़ों चिकित्सकों की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। छोटे मोटे केस को निपटाने के लिए मुखिया सरपंच तक अच्छे रहते हैं
अब उन्हें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा लोगों का, लेकिन न्याय नहीं मिल पाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पत्रकार महोदय, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम उनसे इजाज़त नहीं लिए हैं कि उनका चर्चा करें कि नहीं करें, हम ऐसे कर रहे हैं। उम्र उनकी 55 साल है और मेरे बारे में हम कहाँ से पढ़ाई किए हैं, हमें कितना एक्सपीरियंस यहाँ आया कहाँ से, और हम जो कहते हैं इतने बारीक ढंग से वो सुनते हैं, इसमें हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को खुश हो जाना चाहिए। पत्रकार महोदय तो इतना उन्होंने कहा कि आप ट्विटर हैंडल से आप भारत के प्रधानमंत्री को आप उस पर कुछ लिखिए, ट्विटर से कुछ लिखिए, आप हर्षवर्धन जी, आपको जो स्वास्थ्य मिनिस्टर उनसे मिलिए, आप ये कमेटी बना लीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और कहाँ जाइए। अब इतना वो कहते हैं, हम लोग सब चीज़ करके थक चुके हैं और अंत में हमें लगा हमें कर्म करनी चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने वरिष्ठ पत्रकार पर हम इतना खुश हैं आज, और हम ही नहीं, ये समाचार सुनकर सभी ग्रामीण चिकित्सकों का दिल भी गदगद हो गया होगा कि ये ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था पर ये बात अब पत्रकार के कानों तक चली गई है और इसे वो अब लोग उठाना चाहते हैं। मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई है, फ़ोन पर बात हुई है, और हमने किस किस पुस्तक को अध्ययन किया है, अभी तक कहाँ कहाँ से पढ़े हैं। कोरोना में जो कैम्फर और आर्सेनिक एल्बम जैसे जो दवा आयुष मंत्रालय द्वारा जो बताया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है? हमने कहा कि हम तो बिल्कुल असंतुष्ट नहीं हैं। हाँ, कैम्फर आर्सेनिक एल्बम दवा सही हो सकता है, लेकिन होम्योपैथिक ये जांच पर यानी सिम्टम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। तो सभी का यदि सिम्टम लेकर अगर कोरोना पर अगर दवा दिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा कारगर होगा। कोरोना का बहुत सारा मरीज जो होते हैं स्वस्थ होते हैं, उनका रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी को किडनी में दिक्कत है, किसी को लीवर में दिक्कत है, किसी को हार्ट में दिक्कत है। तो कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद में सभी लोगों में अलग अलग तरह का सिम्टम आएगा और सिम्टम के आधार पर सभी का दवा अलग अलग हो जाता है। तो इसमें आपको कोरोना पर बहुत सारा दवा होम्योपैथिक में रस्टक्स को जो छींक होता है, बहुत ज़्यादा आपको फीवर आएगा, सांस लेने में दिक्कत है, उस कंडीशन में रस्टक्स ज़्यादा पावर का ये अच्छा काम करता है। किसी भी डॉक्टर के सलाह इस पर लिया जा सकता है। दलकमरा भी अच्छा काम करता है। बहुत सारे दवाओं का उन्होंने हमसे पूछताछ की और हमारे अनुभव को उन्होंने जानने की कोशिश की कि कोरोना पर आप लोग क्या कर रहे हैं। जब गांव पर कुछ भी होता है किसी को तो इसकी देखभाल हम ही लोग करते हैं। पिछले कई लोगों का हमने सर्दी खांसी को ठीक किया, वो अपने तो ठीक हुए ही, घर में भी लोगों को उन्होंने ठीक किया और बिल्कुल स्वस्थ हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाने के बाद भी उनकी जो दम फूलना, सांस लेने में कठिनाई नहीं जा रहा था, होम्योपैथिक चिकित्सा से ठीक हो गया। अब रही बात जन स्वास्थ्य का 1 साल का कोर्स, अरे बहुत लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज तक क्यों नहीं बताया जाता है कि आप इतना ये जो भी प्राथमिक उपचार जो लिया जाता है, ग्रामीण चिकित्सकों से हर जगह पर सेवा लिया जाता है। पोलियो में हम प्रशिक्षण देते हुए डॉक्टर को देखे हुए हैं, यानी CMS कोर्स WHO के आधार पर चलता है और जन स्वास्थ्य का कोर्स आपको NIOS द्वारा चलता है। लेकिन ये 1 साल का क्यों है? इसको 3 साल भी किया जा सकता है, 4 साल भी किया जा सकता है, 5 साल भी किया जा सकता है। कम पैसे में ग्रामीणों को ट्रेनिंग देना यदि सरकार शुरू करती है, बहाली करती है, तो एक दिन तस्वीर भारत का बिल्कुल बदल जाएगा। वो भारत आप नहीं देखेंगे जो पिछले दिनों से आप देखते आ रहे हैं।
अगर ग्रामीण चिकित्सा को ठीक नहीं किया गया तो गांधी जी का सपने का साकार नहीं हो सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकल को वोकल, लोकल को ग्लोबल, यानी ग्रामीण चिकित्सा को ही यदि अच्छा कर दिया जाए तो यही लोग वोकल हो जाएंगे, यही लोग ग्लोबल हो जाएंगे। किसी में किसी भी प्रकार की टैलेंट की कमी नहीं है। उन्होंने सतव्रत सिद्धालंकार सांसद रहे हैं, बहुत सारा उन्होंने हमसे 1 से 1.5 घंटा तक पत्रकार महोदय ने हमारा इंटरव्यू उन्होंने लिया। और हम उस समय हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि इस पत्रकार महोदय का इतना दिमाग, ये लोग इस ढंग से सोचते भी हैं और इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार होकर हमारे चैनल को देखते हैं, हमें खुशी की बात है। हम लोग तो गांव देहात का ठहरे चिकित्सक, जितना हो सकता है उतना हम लोग करते हैं। जैसे जितना अच्छा से अच्छा वीडियो हम बनाने की कोशिश करते हैं, हम कर रहे हैं। हमें कर्म करनी है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, ये गीता में हमें सिखाया गया है। तो हम पत्रकार महोदय से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बात को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको पहुंचानी चाहिए ऊपर तक। उन्होंने ये भी कहा कि आप हर्षवर्धन जी जो आपको स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, उनसे आप मिलिए, आइए और आप प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखिए, चिट्ठी लिखिए। हमने सीधे सीधे कह दिया, सर पत्रकार महोदय साहब, ये हमें नहीं पता है कि चिट्ठी उनके पास जाएगा कैसे, ट्विटर पर कैसे मेरे बात को फॉलो करेंगे, कैसे देखेंगे, और पत्रकार महोदय हमारी बात को सुनेंगे और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो बहुत बड़े लोग हैं। पत्रकार महोदय का जवाब था कि बड़े लोगों से मिलना बिल्कुल आसान रहता है। ये आपका विचार जो है बहुत ही अच्छा है। हमारी व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनसे कुछ बात हुई है। यदि वो चाहेंगे तो ग्रामीणों का सपना साकार हो जाएगा और ग्रामीण व्यवस्था बदलेगा और सुदृढ़ होगा। आज कोरोना के महासंकट में बड़े डॉक्टर या तो बीमार पड़ गए हैं और क्लिनिक भी जाना नहीं चाह रहे हैं, और एक डॉक्टर या एक कोरोना वॉरियर मरे तो उसे 50 लाख से 1 करोड़ रुपया तक सरकार उनको मुआवजा दे रही है। तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग अगर दे दी जाए तो भारत सरकार को क्या लगता है। और बड़े चिकित्सक जो होते हैं, अब पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन फायदा उन लोगों को भी होगा। यदि सरकार व्यवस्था नहीं करती है, ग्रामीण चिकित्सा को व्यवस्था अच्छा से नहीं करती है, गांव के डॉक्टर को ट्रेन नहीं करती है, तो बड़े डॉक्टर ही फेर में पड़ेंगे, वही ज़्यादा बीमार होंगे। अगर हर बीमारी को देखना शुरू कर दे, टच करना शुरू कर दे, तो धक्का मुक्की होना तय है, क्लिनिक में भगदड़ होना तय है, जिससे उनको मानसिक हालात भी खराब हो सकता है। ये हमने बात YouTube के माध्यम से हम कब से कह रहे हैं। ऐसे कोर्स एक बार ग्रामीण MBBS इन ग्रामीण ये करके आया था कोर्स, इसे काफ़ी विरोध हुआ। विरोध के बाद इसको वापस लेनी पड़ी। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे वरिष्ठ जितने भी पत्रकार महोदय यदि मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो हमारा कहना है कि जो कोर्स होता है, क्या आपको लगता है अस्पताल भी ठीक से चलने लगेगा? उसमें स्टूडेंट जो पढ़ेंगे आपको OPD चलाएंगे और इंटर्नशिप में जो भी जाएंगे आप उनसे सेवा ले सकते हैं। और वही चिकित्सक वहाँ से आपके सरकारी अस्पताल जो जर्जर पड़ी हुई है आप जाकर देख सकते हैं। एक अस्पताल का स्थिति भी सुधरेगा, एक अच्छा यहाँ पर ग्रामीण चिकित्सक आ सकते हैं, और इस तरह से गांव की भी व्यवस्था सुधरेगी, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा और इस तरह से पूरा भारत का तस्वीर बदलेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार ट्रेनिंग की व्यवस्था करे। गांव में तो हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिशनर दिखा देंगे जो PG PhD हैं, कम पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे लोग
पढ़े पढ़े वेल क्वालिफाइड है। हमारे भी मकसद था ये बीपीएससी, आईपीएस, आईएएस बने, वैज्ञानिक बने, लेकिन कुछ बीमारी ऐसे हुआ करता था और स्वास्थ्य की खराबी की वजह से हम लोगों ने ये चिकित्सा के क्षेत्र में आए। और हमारा वो पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि आपको जो जानकारी है वो थोड़ा सा ट्रैक से अलग हटकर है, और जानकारी जो भी आप देते हैं हमें अच्छा लगता है और लोग को जो लगे हमें अच्छा लगता है। तो हम तो आज तो फूले नहीं समा रहे हैं कि पत्रकार महोदय हमारे पास खुद फ़ोन कर हम तो सपनों में भी हम नहीं सोचे थे कि एक दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार का फ़ोन हमारे पास स्वतः आएगा। हम तो बहुत बार उद्योग भवन में मिले हैं और इंडस्ट्री लगाने की चर्चा तक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सहयोग के अभाव में धीरे धीरे हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी लोकल को वोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने की बात करते हैं। तो अगर इस ढंग की ट्रेनिंग व्यवस्था दी जाती है तो लोकल ही वोकल हो जाएंगे। और यहाँ की यहाँ जड़ी बूटी जो मिलता है, हम देखते हैं कि 100 प्रकार से भी ज़्यादा जड़ी बूटी आपको गांव देहात में मिलता है, और उसे दवा अगर बने तो रोगी के लिए अचूक होगा और बिना साइड इफ़ेक्ट का होगा, और उसमें बहुत ही गुण है, इतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। खतरनाक से खतरनाक बीमारी का ये गांव में जो जड़ी बूटी पाया जाता है वो बहुत ही कारगर है। अब एक बार और कह रहे थे कि ये जो दवा होता है प्रधानमंत्री जी की, अगर थोड़ा सा फास्ट रिलीफ का दवा यदि बन जाए, अगर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में तो क्या कहना। ये आप डेंटो फ्रेश देख सकते हैं, HSL कंपनी की है। ये दांत थोड़ा सा अगर दर्द कर रहा है तो रुई में इसमें लगाकर दाबनी है। और प्लेंटेगो होम्योपैथी का मदर टिंचर Q 10 बूंद एक कप पानी में, बड़े हैं तो 3 बार, छोटे हैं तो 5 बूंद दिन में 3 बार बच्चे के लिए दिया जा सकता है किसी भी डॉक्टर के सलाह से। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जिस मिशन में लगे हैं, ग्रामीण चिकित्सक भगवान से विनती करें कि हम सभी का बात ऊपर तक जाए, और भारत सरकार इसका भी कोर्स 1 साल 2 साल से बढ़ाकर 3 साल 4 साल 5 साल ग्रामीण चिकित्सा में डिग्री डिप्लोमा दे, वो भी कम पैसे में। इससे होगा कि आप कम पैसा लगाकर यदि डॉक्टर बनते हैं तो कम फीस उस लेंगे। यदि आप ज़्यादा पैसा लगाकर यदि आप पढ़ाई करते हैं तो पैसा भी ग्रामीणों से बहुत ज़्यादा मात्रा में उस लेंगे। इसलिए ये कोर्स ग्रामीण के लिए बहुत अच्छा है। NIOS तो 1 ईयर का निकाला है, लेकिन और इसमें होनी चाहिए। क्यों ये 1 ईयर का ही बनाकर छोड़ दिया गया है? 3 साल 4 साल 5 साल जिसको जितना दिन का मन करता, डिग्री करता, ऑनर्स करता, ऐसे कोर्स बनाने में क्या दिक्कत है? इस तरह के कोर्स बनाने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री और हमारे हेल्थ मिनिस्टर की ओर से अगर पहल किया जाए तो अवश्य इसके बारे में अच्छा असर पड़ेगा। और कम पैसे में ग्रामीण यदि कोर्स करते हैं तो ग्रामीणों से कम पैसा लेंगे, उनका इस तरह से शोषण भी नहीं हो पाएगा। 4 करोड़ लोग ग्रामीण जो लोग हैं वो पैसे के अभाव में धनी से गरीब हो जाते हैं महंगे चिकित्सा की वजह से। इसमें भी बहुत बड़ा सुधार होने वाला है इस ढंग का करने से। तो आज का विचार मेरा यही है, और ये बात हमें आप देखते हैं आपको कैसे लग रहा है बात आज का, ये इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा विचार कैसा लगा
ऐसे आप लोगों की बात हम ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे सफल हम लोग हो जाएंगे। एक दिन या एक दिन ग्रामीण चिकित्सकों का जितना कष्ट है सरकार तक अवश्य जाएगी और ट्रेनिंग देकर बहाल भी करेगी सरकार। ऐसे में जो ऐसा हम उम्मीद रखते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।